नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, रूस की एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अमीर कंपनी है यानडेक्स। ये कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। दरअसल इस यानडेक्स कंपनी के कई सारे बिजनेस है, जैसे कि हमारे देश में इंटरनेट पर कुछ भी करने के लिए गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन रूस के अंदर यानडेक्स सर्च इंजन सबसे बड़ा है। 51% सर्च रूस के अंदर यानडेक्स के सर्च इंजन पर होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश में आप टैक्सी के लिए ओला, उबर जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस और पूर्वी यूरोप में इंक्लूडिंग यूक्रेन, वहां पर टैक्सी के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है यानडेक्स टैक्सी। इतना ही नहीं, हमारे देश में आप शॉपिंग करने के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? यानडेक्स। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की पूरी मार्केट पर और पूर्वी यूरोप के कई सारे देशों की मार्केट पर यानडेक्स कंपनी का एकाधिकार है। और इससे आपको यह भी पता लग गया होगा कि यानडेक्स कितनी ज्यादा बड़ी कंपनी है। लेकिन आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, तो इसके पीछे एक कारण है। दरअसल रूस की एक कंपनी यानडेक्स भारत की बहुत सारी अलग अलग कंपनियों से बातचीत कर रही है। बातचीत क्यों कर रही है? दरअसल यानडेक्स बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है, यानी कि जिस तरीके से भारत में फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उसी तरीके से रूस के अंदर यानडेक्स सामान बेचती है। लेकिन दिक्कत यह है यानडेक्स के सामने कि जो उसके सेलर थे, यानी कि जिसका सामान वो ग्राहकों को बेचता था, वो सेलर पश्चिमी देशों के थे और वो अपनी दुकान उठाकर अपने देश भाग चुके हैं। ऐसे में यानडेक्स के सामने बड़ा क्राइसिस ये है कि वो अपने ग्राहकों को बेचे तो बेचे क्या, क्योंकि बेचने वाला कोई उपलब्ध ही नहीं है, ना ही माल मौजूद है। ऐसे में भारत की ढेर सारी कंपनियों से यानडेक्स बातचीत कर रही है और यानडेक्स ये चाहती है कि जो भारत की कंपनियां हैं वो रूस के अंदर सामान बेचे, जैसे कि फैशन से संबंधित सामान, खिलौने, बैड लाइन्स, होम डेकोर, टेक्सटाइल फैब्रिक्स, किचन आइटम, यहां तक कि जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, वो भी यानडेक्स के जरिए बेचे जाएं रूसी जनता को। और आप खुद सोचिए कि जो सबसे बड़ा जायंट है रूसी मार्केट का, वो खुद भारत की शरण में आ रहा है कि हमारे देश में सामान बेचो, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। भारतीय कंपनियां अगर चाहें तो इसके जरिए पूरे रूसी मार्केट को आसानी से कैप्चर कर ले जाएंगे। लेकिन कई लोगों के मन में अब भी सवाल होगा कि जो चीन की कंपनियां हैं ये क्यों नहीं बेच रही रूस के अंदर? ये भी तो बेच सकती है, यानडेक्स चीन क्यों नहीं जा रही? तो इसके पीछे कारण है, इस समय पूरे चीन के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, जो आने वाले 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं खुलने वाला, हो सकता है 6 महीने भी चल जाए। और आज की तारीख में चीन की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, जो माल बना हुआ भी था वो पोर्ट पर खड़ा खड़ा सड़ रहा है। और इसीलिए यानडेक्स चीन छोड़कर भारत आई है, भारतीय जो कंपनियां हैं उन्हें लुभाने के लिए। और मैं कहूंगा कि ये गोल्डन चांस है। चीन इस समय अपने घर में ही घिरा हुआ है, भारत चाहे तो रूस की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता है। आपको बता दूं कि रूस की आबादी करीबन 15 करोड़ है और इस समय इस मार्केट में कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी है। भारत को जाना है, इस पर बस कब्जा कर लेना है, इतना सिंपल सा काम है। और इससे भारत को जो फायदा होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा, अनइमेजिबल होगा। क्योंकि जैसे जैसे भारत का सामान ज्यादा बिकता चला जाएगा रूस के अंदर, भारत के अंदर जो कंपनियां हैं छोटी, वो बड़ी होती चली जाएंगी। उन्हें और ज्यादा फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, जिससे कि और ज्यादा लोगों को वो हायर करेंगी, लोगों को और ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आप कहेंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा है तो भारतीय कंपनियां तेजी से रूस के अंदर क्यों नहीं जा रही है? तो इसके पीछे कारण है कि उनके मन में हिचकिचाहट है पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का। ऐसे में जरूरत यह है कि सरकार आगे आए, उन्हें कॉन्फिडेंस दे कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप पर प्रतिबंध नहीं लगने देंगे, आप जाइए रूस के अंदर। और अगर भारत ऐसा कॉन्फिडेंस अपनी कंपनियों को देता है ना, तो फिर आप कमाल देखेगा। भारत की छोटी छोटी कंपनियां ही ना आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इतनी बड़ी और ताकतवर हो जाएंगी कि चीन के मार्केट में भी घुसेंगी और चीनी कंपनियों को उनके घर में टक्कर देंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।